लेकिन ये देखिए सारे जो हमारे कैमरामैन है ना, ये फौरन दौड़ के पहुंचे वहां से, फिर हमारे पैनल के लोग वहां पे पहुंचे और वहां पे सूरत ये थी कि मरवत साहब नीचे थे और वो अफनान साहब ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने घुटना उनके सीने पर रखा हुआ था और वो उनको फेंटा लगा रहे थे, मैं मार रहे थे, मैं मादर चाहता हूँ। और उस वक्त जिस तरह हमने घसीट के निकाला इनको, आप अंदाजा नहीं कर सकते यहाँ पे सूरत। मैं इसमें एक बात तो बताऊंगा कि जो ये वाकया सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ और फौरन रिपोर्ट हो गया, मैंने भी आपकी टीम को कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि ये जावेद चौधरी साहब का और हमारा ये फैसला है कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई तफसीलात शेयर नहीं करेंगे। और ये मसला ये है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, अब ये सारे मीडिया को कैप्चर कर चुका है। मसलन अगर अखबार के अंदर पहले चीज छपती थी 24 घंटे होते थे, उसके बाद जाकर उसको चीजों को टैकल किया जा सकता था, कोई रिबटल आ जाता था। टेलीविजन जो है ना वो घंटा 2 घंटे सोचता है, और सोशल मीडिया तो ऐसी खौफनाक चीज है कि वो आहिस्ता से ड्रैग कर लेती है। यानी हमारा शो भी ऑन एयर नहीं हुआ था और ये इशू चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और इतना चला कि मैं खुद मीडिया पर्सन होने के बावजूद मैं आज मजबूर हो गया हूं कि मैं भी फैक्ट्स को उनके सामने रख सकूं। इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि आप खुद एंकर हैं और आप गेस्ट के तौर पर बहुत तवील अरसा टेलीविजन शोज में आते रहे, तो इस सारी सूरत हाल में मीडिया का क्या रोल बनता है, कि एक एंकर का क्या रोल बनता है, हमें करना क्या चाहिए? सर पहले तो आप मुझे जमानत दें कि ये दोनों दोस्त मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप कहेंगे तो ये करेंगे, मैं पहले कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ करेंगे तो ये भी करेंगे। अब ये देखें, मेरी तरफ से तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए, मैंने बड़े दलाइल दिए हैं इस बात पे कि हाथ नहीं उठाना है कि अपनी जिम्मेदारी पे जो मर्जी बात करें, हम तो कह रहे हैं डायलॉग करें। डायलॉग। अब ये देखें, ये बात मैंने क्यों की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उन्होंने एक बात की, राना साहब ने, अब्बासी साहब ने एक बात की, हो सकता है मेरा टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। आप तो हमेशा इख्तलाफ करते हैं, हर जगह पे इख्तलाफ होता है। आप हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। बल्कि मेरे टॉक शो में तो आप दोनों का इतना शदीद इख्तलाफ होता है कि मुझे भी लगता था कि शायद कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ नहीं, तो इकट्ठे आते इकट्ठे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायलॉग जो है। अब अगर आपने टीवी स्टूडियो के अंदर देखें, इधर जिस तबके को आप बुलाते हैं वो है या नहीं है, लेकिन एक तरह से फीलिंग तो यही होती है ना अवाम में कि ये लोग आएंगे तो शायद कोई पढ़ी लिखी बात करें, उससे हमें कुछ देखने को, सुनने को, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे थोड़ा सा ओपिनियन लेना चाहते हैं। अगर यहां पे आके हम एक दूसरे से इस किस्म का सलूक करेंगे तो मेरे ख्याल में ये कतन मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस पे हमें मॉरल पैनिक भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपने हजारों शो किए, क्या हर शो में कभी ऐसा हुआ, मतलब शायद आपके इतने तवील कैरियर के अंदर 16 साल शो कर रहे हैं, तो शायद एक या दो ऐसे कोई वाकया, तो इस पे हमें ये नहीं, 2 वाकयात इस किस्म के हुए हैं, 1-2 वाकयात के अंदर गालियां देखें, तो ये शो करता है कि 16 साल के दौरान बहुत कम मौकों के ऊपर ऐसी हरकत आई, तो इसके ऊपर हमें ये मॉरल पैनिक क्रिएट करना कि पूरी सोसाइटी इस तरफ चली गई है, या इसका ये जिम्मेदार है या इसका वो जिम्मेदार है, फिर हम बहस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर हम सियासतदानों की लैंग्वेज पे बात करेंगे तो पेट किसने फाड़ना था, सड़कों पे किसने घसीटना था, ठीक है, फिर पार्लियामेंट के अंदर ख्वातीन के हवाले से ट्रैक्टर ट्राली किसी को कहना, जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप दुश्मन तराजी कर सकते हैं। एक एमएनए है, उनकी वाहिद क्लेम टू फेम यह है कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, उसके बाद वो आपको मीडिया पे नजर आना शुरू हो गए, तो फिर मीडिया ने भी समझा कि ये बंदा बोलता है तो इसको आना चाहिए। तो इसमें हम सबको देखने की जरूरत है, ये कोई किसी पार्टी का मसला नहीं, सोसाइटी का मसला है, और इसके ऊपर हमें वो करना चाहिए जो किसी भी मौजब मुआशरे के अंदर हो, इसकी मजम्मत की जाए और कोई भी शख्स करे। कल जो यहां पे हरकत हुई वो 2 इंडिविजुअल्स का आपस का मामला था, अगर इसको हम पार्टी लाइंस पे ड्रॉ कर देंगे कि ये पीटीआई वाला था और ये नून लीग वाला था, फिर हम पार्टी लाइन पे चला गया, वो सोशल मीडिया पे देखें ना, सोशल मीडिया पे जाएगा, पीटीआई दूसरे और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं जी। पर मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता कि इस नहज पे चीजें हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होना चाहती हैं। इख्तलाफ जरूर है, इसमें हमने फिर वो कहते हैं ना पानी डालना है, अगर हम तेल डालेंगे और बहस को मजीद उस तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए, जो हमारी जिम्मेदारी है काज़मी साहब, उसका ये है कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। हमने अपनी अटमोस्ट कोशिश की, छुड़वाया, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि अंदर जो सूरत हाल थी वो खासी खौफनाक थी। मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, एक तो एतराज मेरे ऊपर ये किया जाता है जी मैं दौड़ के छुड़ाया क्यों नहीं, भाई वो तारें लगी हुई हैं, जो भी स्टूडियो को समझता है उसको ये चीज मैं उठना चाहता हूं तो एक बंदा आएगा जो तारें खोलेगा और उसके बाद उठेंगे सारा, और फिर जब उठा तो ये तार फंस गई टांगों में, और यहां से या तो ये कुर्सी घसीट के चला जाता या टांगे। आपके हवाले से सर मैं भी एक बात करना चाहता हूं, मैं आपके शो ये सारे जो हमारे कैमरामैन है ये फौरन दौड़ के पहुंचे वहां से, फिर हमारे पैनल के लोग वहां पे पहुंचे और वहां पे सूरत हाल ये थी कि मरवत साहब नीचे थे
और वो अफनान साहब ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने घुटना उनके सीने पर रखा हुआ था और वो उनको फेंटा लगा रहे थे, मैं मार रहे थे, मैं मादर चाहता हूँ। और उस वक्त जिस तरह हमने घसीट के निकाला इनको, आप अंदाजा नहीं कर सकते यहाँ पे। मैं इसमें एक बात तो बताऊंगा कि जो ही ये वाकया सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ और फौरन रिपोर्ट हो गया, मैंने भी आपकी टीम को कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि ये जावेद चौधरी साहब का और हमारा ये फैसला है कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई तफसीलात शेयर नहीं करेंगे। और इस चीज का मैं यहाँ पे गवाही दे सकता हूँ, मुझे ये बताया गया कि कोई चीज हम शेयर नहीं करेंगे। और दूसरा, आपके प्रोग्राम्स में मैं हमेशा आता हूं, आपसे बहुत इख्तलाफ होता है, आज तक कभी कोई ऐसा खुदा न खास्ता कि कोई बदमजगी हुई हो तो अगर एंकर का ऐसा रवैया नहीं है और मेहमान ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी एंकर पे तो नहीं आ सकती। अब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है कायनात की, वो अल्लाह ताला। ब्रेक से पहले बता दूं कि शेर अब्दुल मरवत साहब का बयान कोट हो रहा है कि आज मैंने जावेद चौधरी साहब से गुफ्तगू की है और वो मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं इतवार को उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब आप देख लेंगे क्या बात हुई है, थी बस नहीं थी। उन्होंने वही काम मेरे साथ भी किया है जो उन्होंने कल प्रोग्राम में किया था, लेकिन मैं उनको कहता रहा कि मरवत साहब कोई इशू नहीं, आप मुझे बताएं कि मैंने करना क्या है और इशू आपका क्या है, नाराजगी किस बात पे सारी। तो बहरहाल क्या फर्क पड़ता है जी, वो उसका छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वाजा। देखें, इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला से बड़ी कोई हस्ती नहीं है, सबसे बड़ी हस्ती है, पूरी कायनात उन्होंने बनाई है और हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन आधी से ज्यादा दुनिया उस खुदा को भी नहीं मानती, वो अथीस्ट है। तो जब खुदा के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, नाउस बिल्ला नाउस बिल्ला नाउस बिल्ला, तो फिर इंसान का इंसान से इख्तलाफ क्यों नहीं होगा? इंसानों से लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पे भी लड़ेंगे और आप उसे जिंदगी और मौत का किस्सा बना लेंगे, जिंदगी और मौत का मसला बना लेंगे। ये नहीं होता। टॉक शोज में होता क्या, मैं आपको बताऊं कि टॉक शोज होते क्या। टॉक शोज बेसिकली उसका नाम ही टॉक है और शो है, कि एक ऐसा शो है जिसके अंदर गुफ्तगू होगी और गुफ्तगू एक टाइप की नहीं हो सकती, उसके अंदर इख्तलाफ राय होता है। ये नहीं हो सकता कि मैं भी ये कह रहा हूं, ये भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं, तो इसके बाद फिर टॉक शो क्या होगा? इख्तलाफ तो होगा उसके अंदर। और ये जानबूझ के जो शो क्रिएट किया जाता है उसका मकसद ये होता है कि एक साइड से आर्गूमेंट हो, फिर दूसरी साइड से आर्गूमेंट हो। ये नहीं हो सकता कि दोनों एक ही पार्टी के और एक ही आर्गूमेंट दे रहे हो, तो फिर शो खत्म हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी फिल्म आप मुझे बता दें कि जिसके अंदर सिर्फ हीरो ही हीरो हो, उसके अंदर विलन भी होगा, और कोई ऐसी फिल्म बता दें जिसके अंदर सिर्फ विलन ही विलन हो, सारे उसके अंदर हीरो भी होगा। तो एक दोनों पावर्स होंगी और तब उसके साथ डायलॉग चलेगा। लेकिन इशू उस वक्त आता है जब आप इख्तलाफ को, यानी ज़बानी इख्तलाफ को या नजरियाती इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ बना देते हैं और दुश्मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ज़ाहिर है बहुत खौफनाक चीज़ है। और इस ट्रेंड का पाकिस्तान के अंदर इसको रोकना जरूरी है और इसको निकालना बहुत जरूरी है सोसाइटी से। अगर ये नहीं निकलता तो अल्टीमेटली ये जंग जो यहां हमारे स्टूडियो के अंदर हुई, ये गली गली के अंदर होनी शुरू हो जाएगी और फिर जाहिर है सोसाइटी पे नहीं चल सकेंगे। दूसरा, कल का जो इशू था उसके अंदर हमारे अपने कुछ जाती नुकसान हुए, सेट टूट गया, सेट हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे माइक्स टूट गए हैं, वो दोबारा बनाना पड़ेगा, हमारे कैमरों को नुकसान हुआ है, हमारे पीसीआर के अंदर फॉल्ट आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ज़ाहिर हम खुद विक्टिम है। और अब इसके ऊपर जो एतराज किए जा रहे हैं वो सोशल मीडिया के अंदर बड़े हैरान कौन है कि जैसे हमें सबको पता था कि अगर ऐसा वाकया हो जाए तो हमने करना क्या। भाई एक अचानक वाकया हुआ है, उसके बाद अब सोच रहे हैं कि आइंदा इस टाइप का कोई वाकया हुआ तो हमने उसको कैसे रोकना है। तो अब अगली स्ट्रैटेजी तो बाद में बनाई जाएगी। अमर लियास राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये वैसे ये वायरस आया कहां से सारी सोसाइटी के अंदर और इसको रोका कैसे जा सकता? चूंकि आपने अल्लाह ताला से बात शुरू की तो शैतान को छूट भी दी है ना अल्लाह ने, और लोगों को बताया है कि ये शैतान है, ये रहमान है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, मैं रब्बुल आलमीन हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी पैदाइश की रात भी आ रही है तो वो रहमतुल्लिल आलमीन बने। और ये मतलब जब हमारा ईमान अल्लाह ताला के साथ है और हम मुसलमान हैं, वो तो फिर एक मिनट में सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों अच्छाई और बुराई को दुनिया बनाई और बताया कि चलो अब ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये रास्ता है, ये वो इम्तिहान है जिसके सवाल के जवाब आपको देने हैं, सवाल बता दिए गए हैं, कोई चीज छुपी नहीं हुई है। लेकिन हमारा माशरा जहां हम ये कहते हैं कि दूसरे के झूठे खुदा को भी बुरा ना कहो कि वो आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेगा, टॉलरेंस इस चीज का नाम है। लेकिन हम नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं, हमने नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेना है और अमल उनके बिल्कुल उलट करना है। ये हमारे माशरे में आ गया है। हम जो लोग हमारी तालीमात को लेके सोशल वेलफेयर स्टेट्स चला रहे हैं, हम उनके ऊपर फतवे सारे लगा देते हैं, जगह जगह हमारे उलमा कराम खड़े हो जाते हैं, फिरकावारियत फैलाते हैं। ये वही बात है कि इस माशरे में डायलॉग के फ़रोग़ की ज़रूरत है, और वो बड़े पैमाने से लेके छोटे पैमाने तक, स्कूल से लेके बड़े तक, क्योंकि हेट स्पीच ने असल मसला पैदा किया, रवादारी माशरे से ख़त्म हो चुकी है।